नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने डिसाइड किया कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कुछ रिसर्च किया जाए। And while I was doing this research, while I was trying to learn more about cryptocurrencies, I came across some very interesting facts. वैसे तो जो लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं and those who are favoring cryptocurrencies or those who advocates cryptocurrencies, they are very happy for the position they are in now. क्योंकि सबसे important चीज़ है, वो लोग ये भी सोचते हैं कि back in those days, if they would have invested or they would have bought some more crypto assets or have invested in some more cryptocurrencies, they would have been in a much better position. Let's talk about it in details. क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत पुराना कोई इंडस्ट्री नहीं है। इट्स नॉट वेरी ओल्ड। 10 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम क्रिप्टो इंडस्ट्री और जो आप लोग बोल सकते हो बिटकॉइन के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत हुआ। एंड सिंस देन क्रिप्टो करेंसीज हैज गॉट वर्ल्ड वाइड फेम। क्रिप्टो करेंसी हर जगह छा गया है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू learn about cryptocurrencies. Everybody is trying to know what cryptocurrencies are all about, and everybody is trying to gain as much knowledge as they can. And in the meantime, investors and billionaires, they are also investing in BTC. What happened later, we all know about it. Now let's talk about some numbers. मेरे रिसर्च के दौरान I came across some staggering figures. ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले दिसंबर 5 को अगर आपको BTC खरीदना था, अगर आपको बिटकॉइन खरीदना था, यू कुड हैव गॉट इट फॉर $380। और उस टाइम से लेके आज तक बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ा है $19,000 तक। इसका मतलब है कि 5 साल पहले अगर आपने बिटकॉइन खरीदा होता तो आज के डेट में आपको 4,900% का प्रॉफिट मिलता अगर आप उसको सेल करते तो। लेकिन ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 2017 में जब मार्केट थोड़ा बियरिश गया, एज एन इन्वेस्टर उस रैली के टाइम आपको मतलब यू शुड हैव गॉट आयरन नर्व्स नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द मार्केट, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि यू कुडंट रेजिस्ट दैट टाइम, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे सेल करना है कि मुझे रखना है। उसके बाद लाइट कॉइन आया 2013 में, और अगर आपको लाइट कॉइन खरीदना था 2015 में, तब आपको $3.8 के रेट पे लाइट कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में लाइट कॉइन का भाव है $82। समझ सकते हैं, आज के डेट में लाइट कॉइन बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लाइट कॉइन में इंक्रीमेंट नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा प्राइस का उतार चढ़ाव नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आपको 2300% का यहाँ पे एक प्रॉफिट रहता अगर आज के डेट में आपको लाइट कॉइन सेल करना होता तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। आप लोगों ने इथेरियम के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। 5 साल पहले अगर आपको इथेरियम कॉइन खरीदना था, अगर आपको इथेरियम में इन्वेस्ट करना था, आप एक इथेरियम कॉइन खरीद सकते थे लेस देन $1 के प्राइस में, मतलब $0.83, जिसको 83 सेंट्स बोलते हैं, इस प्राइस में आप खरीद सकते थे। और आज 5 साल बाद इथेरियम का प्राइस है ऑलरेडी $585। मतलब अगर आप 5 साल पहले इथेरियम पे इन्वेस्ट किए हुए रहते तो आज के डेट में आपको 70,000% का प्रॉफिट मिलता। समझ रहे हो आप कहां से कहां पहुंच गया क्रिप्टो करेंसी, लेकिन हम लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना। इवन सम ऑफ अस आर बिट लेट इन बाइंग बिटकॉइंस, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लिविंग इन 2020, और जहां पे हम लोग को दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ ही रहा है, कमने का कोई नाम नहीं ले रहा है। स्टिल वी हैव ए opportunity, still we have some chance to invest and to earn some money. हाँ, हो सकता है ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 70,000% नहीं होगा, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि, या मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ बेटर रिटर्न तो हम लोगों को मिल ही सकता है ना। We can earn some decent amount of profit still.
dollars. Guys, I want to talk about something horrible. खराब से खराब डॉलर के साथ क्या खराबी हो सकता है? Let's talk about it. What can go wrong with dollars? दोस्तों, the US currency was unsecured for many years, and especially now during this time of pandemic and during this time of global recession. क्या हो रहा है? It is forcing the Federal Reserve to print as many notes as they can. What will happen later? It is finally going to depreciate the value of United States dollar. कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी सोचते हैं कि डॉलर का नसीब और डॉलर बेस्ड जो इकोसिस्टम है, जो डॉलर के ऊपर चलता है, इसका नसीब तो ऑलरेडी कहानी बन चुका है, क्योंकि ये हुआ इसके बाद से जब जो यूएस करेंसी रिजर्व है उसके ऊपर से जब गोल्डन ब्रेक हटाया गया, which actually gave the US Federal Reserve to virtually print as much of currency notes as they can. और इसी के साथ साथ 2020 में due to this global pandemic, the US Federal Reserve or the US department who prints notes, they got another opportunity to print notes without any count, and this will finally lead to the depreciation of dollars. And a direct consequence of this fact, what will happen, guys? The global ecosystem which is running on dollar will collapse, the stock market will collapse, और जो डॉलर है, डॉलर का जो वैल्यू है वो टोटली डिप्रिशिएट हो जाएगा, एंड द वर्ल्ड विल रन अगेन इनटू ए फाइनेंशियल क्राइसिस, इनटू ए ग्लोबल डिप्रेशन. एंड व्हेन द डॉलर विल कंप्लीटली डिप्रिशिएट, तब क्या होगा? जो पूरा डॉलर का जो पिरामिड है वो कोलैप्स हो जाएगा, एंड विच विल फोर्स और विच विल पुश द एंटायर वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल डिप्रेशन. क्या आप लोगों ने सोचा है इसके बारे में? पर्सनली मुझे ये नहीं लगता कि इतना भी कुछ खराब हो सकता है. मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है, सच बात बोले तो. लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि डॉलर का जो वैल्यू है, डॉलर का डिप्रिसिएशन होना ही होना है, और गोल्ड आगे बढ़ेगा, गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड देखेगा. इसका मतलब क्या है? वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम मनी. Guys, we discussed that cryptocurrencies and gold are good investment portfolios. Now let's talk in more details. सोचा जाए, let's think कि फ्यूचर में अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना हो तो what kind of portfolios we can choose or what opportunities we have for future investments. दोस्तों, oil, natural gas and industrial metals will see a bullish trend, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन का आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, एंड इवेंचुअली वी विल सी सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. ब्रेंट ऑयल $60 का रेंज छू सकता है, क्योंकि समर तक अगर हम लोग देखें 2021 समर तक ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस विल बी रिलीज्ड, and that will actually generate a lot of demand for the fuel. और दूसरे तरफ US नेचुरल गैस का भी प्राइस में हाइक आ सकता है, क्योंकि we see that the amount they are producing is not as much as there is demand in the market. तो यहाँ पे एक हाइक आ ही सकता है मेरे हिसाब से. इस साल हम लोगों को इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो प्राइस है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हो कॉपर, निकल, ये सब के प्राइस में हम लोगों को इंक्रीमेंट दिखा है, क्योंकि दिस इंक्रीमेंट इज बेसिकली बोल सकते हैं रनिंग पैरेलल विथ रिकवरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. सो देयर विल बी सम इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल मेटल्स प्राइसेस. सो गाइज, आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल कि ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश गया है सिंस मार्च. प्राइस जो है बड़ा है, एंड इफ यू गाइज सी कॉपर also saw a very big bullish trend, the highest in the last 6 years. Can you imagine? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, पूरा का पूरा एक सर्वे मैं आप लोगों के सामने रख दिया. Now it's all about you. You have to find the guts, you have to be bold enough to invest and to make some profit for yourself, and I think you know how to do it. तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड इफ यू गाइज वांट some more of this kind of videos, you guys can comment below.
मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।